आप रात को रोते हैं, तौबा करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उसी गुनाह में गिर जाते हैं। आपको लगने लगता है कि आप मुनाफिक हो चुके हैं या आपका ईमान खत्म हो चुका है। हकीकत ये है कि ये आपकी कोई दिमागी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके अंदर मौजूद नफ्स की एक खौफनाक कैद है, जिसमें 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं और उन्हें मरते दम तक इसका पता ही नहीं चलता। कुरान के मुताबिक हमारे नफ्स के 7 दर्जे होते हैं। नफ्स ना तो आपका जिस्म है और ना आपके दिमाग, बल्कि ये वो ताकत है जो आपके हर फैसले और हर ख्वाहिश को कंट्रोल करती है। और सबसे कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस पहले ही 2 दर्जों में गुजार कर मर जाते हैं। पहला दर्जा है नफ्स अम्मारा। ये वो नफ्स है जो इंसान को सिर्फ और सिर्फ बुराई का हुक्म देता है। कुरान में सूरह यूसुफ में वाज़ेह जिक्र है कि बेशक नफ्स बुराई का ही हुक्म देता है। इस मरहले में इंसान को गुनाह में मजा आता है, उसको अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं होती और इबादत उसे पहाड़ जैसा बोझ लगती है। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जब इंसान से गुनाह होता है और उसे फौरन बाद एक ऐसी अजीब सी बेचैनी होने लगती है, अंदर से आवाज आती है कि ये मैंने क्या कर दिया। बस यहीं से शुरू होता है दूसरा दर्जा, नफ्स लव्वामा, यानी खुद को मलामत करने वाला नफ्स। हम में से ज्यादातर अमल करने वाले लोग, अमल करने वाले मुसलमान इसी कश्मकश में फंसे रहते हैं कि हम गुनाह करते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है, हम तौबा करते हैं, लेकिन फिर उसी गुनाह के जाल में फंस जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो मायूस मत होना मेरे दोस्तों। ये बेचैनी दरअसल इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि आपका दिल अभी जिंदा है, क्योंकि याद रखिए, एक मुर्दा दिल को कभी अपने गुनाह का कोई एहसास नहीं होता। दोस्तों, अगर ये हकीकत आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को बस अपने हद तक महदूद मत रखिएगा। इसे सदका जारिया की नियत से अपने घर वालों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी मायूस इंसान को फिर से अल्लाह की तरफ लौटने की हिम्मत मिल सके। अब आता है तीसरा दर्जा, नफ्से मुल्हमा। यहाँ इंसान के अंदर बदलने की सच्ची तड़प पैदा होती है। आप कोई इस्लामिक वीडियो देखते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, इरादा करते हैं कि अब सब बदल दूंगा, लेकिन होता क्या है कि 2 दिन बाद वो जज्बा ठंडा पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बस जज्बात पर जीते हैं, मुस्तकिल अमल नहीं करते। और जो इंसान इस जंग में डटा रहता है वो पहुंचता है मंजिल पर, यानी चौथे दर्जे पर, नफ्से मुतमइन्ना। ये वो नफ्स है जो अल्लाह की याद से सुकून पा लेता है। कुरान पुकार कर कहता है कि ए सुकून पाने वाले नफ्स, अपने रब की तरफ लौट आ। यहाँ इंसान को अल्लाह की कुर्बत में मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि इबादत उसका सुकून बन जाती है। इसके बाद नफ्से राजिया और नफ्से मर्जिया के बुलंद दर्जे आते हैं, जहाँ इंसान अपने रब से और रब अपने बंदे से राजी हो जाता है। और आखिर में नफ्से साफिया, जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मकाम है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें अपने मुआशरे में दुनियावी कामयाबी को तो सब कुछ मान लिया, लेकिन अपनी रूह को बीमार छोड़ दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने नफ्स की इस्लाह का तरीका सिखाया है। या अल्लाह, हम कमजोर हैं, हमारे दिलों को नफ्स अम्मारा की कैद से आज़ाद करके नफ्स मुतमइन्ना का हकीकी सुकून अता फरमा, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सदका जारिया की चैन का हिस्सा बन जाएं। बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।